Good morning, students. Today we'll talk about Malvaceae, very basic family of taxonomy. Myself, Dr. Pratima Srivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, BSc Part Second में पेपर सेकंड में यूनिट फोर्थ में मालवेसी फैमिली पढ़ते हैं। बैंथम एंड हुकर के अनुसार इसका जो वर्गीकरण है या सिस्टमैटिक पोजीशन है वो है, अगर हम डाइकॉट से शुरू करें तो ये डाइकॉटिलिडन्स में आती हैं, यानी कि इनमें दो कॉटिलिडन्स और रेटिकुलेट वेनेशन जालिकावत शिराविन्यास देखने को मिलता है। फिर इसमें जो थैलेमस है वो डोम शेप्ड होता है, तो ये थैलेमी फ्लोरी में रखे गए हैं। पॉलीपैटली है, यानी कि पैटल्स इसमें फ्री होते हैं, और ऑर्डर इसका है मालवेज। फैमिली जो मालवेसी है इसको कॉटन फैमिली भी कहा जाता है। The family consists of about 85 genera and 1500 species. ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड फैमिली है, इसको हम कॉस्मोपॉलिटन या विश्वव्यापी भी कहते हैं। इसमें 111 स्पीशीज़ इंडिया में पाए जाते हैं। ये जो मालवेसी के सदस्य हैं, दे आर कन्फाइंड टू द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो म्यूसिलेजिनस जूस या श्लेष्मकीय रस इसमें प्रेजेंट होता है। जो लीव्स हैं स्पेशली उनमें श्लेष्मकीय द्रव तने पर श्लेष्मकीय पदार्थ पाया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं हिबिस्कस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वी ऑल नो, चाइना रोज, गॉसिपियम कॉटन, मेलो, मालवा सिल्वेस्ट्रिस एंड एबिटोलॉन, जिसको कि फ्लावरिंग मैपल भी कहा जाता है। अगर हम मुख्य लक्षणों की बात करें मालवेसी के, तो स्टिलेट हेयर्स ऑन द यंग पार्ट्स, यानी कि ताराकार रोम पाए जाते हैं। जैसा पहले बताया, म्यूसिलेजिनस जूस इज प्रेजेंट। लीव्स आर ऑल्टरनेट, यानी कि पत्तियां एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। एक छोटी सी पत्ती जिसे स्टिप्यूल कहते हैं, उसके होने की वजह से स्टिप्यूलेट है। मल्टीकॉस्टेट है, बहुशिरीय विन्यास देखने को मिलता है। जालिकावत है, पुष्पक्रम सॉलिटरी एकल या साइन होता है। फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, त्रिज्या सममित इसको हिंदी में कहते हैं, द्विलिंगी होते हैं। हाइपोगाइनस, यानी कि इसमें जो अंडाशय है वो ऊर्ध्ववर्ती होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। पेंटामेरस पंचभागी, और सबसे मुख्य बात इसमें एपिकैलिक्स का पाया जाना है। कैलिक्स फ्री होते हैं या यूनाइटेड होते हैं, कोरोला भी फ्री होते हैं। पुंकेसर अनगिनत या इनडेफिनेट होते हैं, अनिश्चित संख्या में। मोनो एडल्फस होते हैं। पुंकेसर जो है वो आपस में संलयित होकर एक समूह में संलयित होते हैं और पुंकेसरी नाल बनाते हैं। गाइनोशियम मेनी ऑफन 5 सिनकार्पस संयुक्त तांडपी, देन ओवरी मल्टीलॉक्यूलर सुपीरियर एक्साइल प्लासेंटेशन, स्तंभीय बीजान्यास होता है। फ्रूट्स आर शाइजोकार्पिक, कारसर्युलस और कैप्सूल। तो ये सारे करेक्टर्स मालवेसी के हैं। अब हम इसको विस्तार से देखेंगे। इसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं, दे आर लार्ज, स्फेरिकल, स्पाइनी एंड टुगेदर विद मोनोथिकस एंथर्स फॉर्म वन ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर ऑफ द फैमिली। जो न्यूमरस स्टेमन्स हैं वो ये माना गया है कि 5 एपिपेटलस मेंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बाद बने हैं। किसी भी फैमिली का अध्ययन करने से पहले हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो उसके वेजिटेटिव करेक्टर्स यानी कि कायिक लक्षण, और दूसरा है रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स या फ्लोरल करेक्टर्स। तो हम बात करें इसके हैबिट की या स्वभाव की, तो जो प्लांट है वो जनरली हर्ब्स हैं, जैसे कि एबिटोलॉन, मालवा, साइडा, यूरिना। श्रब्स यानी कि शूप है, झाड़ी है, हिबिस्कस, गॉसिपियम, और कुछ इसमें ट्रीज़ हैं जैसे गॉसिपियम आर्बोरियम, और एक सॉफ्ट वुडी ट्री है, बॉम्बेक्स मोरी। इसमें म्यूसिलेजिनस सैप है सभी पार्ट्स में।
यूजुअली जो यंग पार्ट्स हैं प्लांट्स के, दे आर कवर्ड विथ स्टिलेट हेयर, यानी कि ताराकार रोमों द्वारा घिरे हुए रहते हैं। मूल इसमें टैप रूट है जो कि शाखित है। स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम जो है एरियल, वायवीय, ब्रांच यानी कि शाखित, सिलेंड्रिकल बेलनाकार, इरेक्ट ऊर्ध्व, हर्बेशियस यानी कि शाकीय, फॉर एग्जांपल मालवा, और वुडी हिबिस्कस जो कि श्रब भी है, ग्लेब्रस यानी कि नॉन हेयरी और हेयरी हो सकते हैं, और स्प्रेडिंग यानी कि फैला हुआ, बिखरा हुआ, जैसे कि साइडा, मारवा, पार्वीफ्लोरा। लीव्स की अगर हम बात करें, पत्तियों की बात करें, तो पत्तियां ऑल्टरनेट हैं, एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। उनमें एक पिटियोल पाई जाती है। पिटियोल जो व्रंत है पत्तियों की, उसको पिटियोल कहा जाता है, पिटियोलेट है। फिर इसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट है, जैसा पहला बताया हमने। ये जो स्टिप्यूल्स होते हैं ये पर्णपाती होते हैं, जैसे कि मालवा में सिंपल, एंटायर और पामेटली डिवाइडेड और लोब्ड। मार्जिन उसका वेवी या सीरेट होता है। एपेक्स एक्यूट है। मल्टी कॉस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में बातों का वर्णन किया गया, उसी प्रकार से यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो लीव्स हैं दे आर ऑल्टरनेट, स्टेमाइनल ट्यूब के रूप में पाया जा रहा है इसका स्टेमन्स, और ये इसके कलरफुल ब्राइट कलर्ड पेटल्स देखिए जो कि फ्री हैं। देन कम्स द इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर्स। जनरली द फ्लावर्स आर सॉलिटरी, एकल होते हैं, अक्षीय या अंतस्थ। काइडिया में जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज पेनिकल। फ्लावर्स जो हैं वो ब्रैक्टिएट हैं, यानी कि सहपत्री उपस्थित है, सहपत्रित कहेंगे, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, सहपत्रिका युक्त, पेडिसिलेट, सवृंती, पूर्ण है, पुष्प, साइक्लिक है, हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स फ्लावर में प्रेजेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममित, पेंटामेरस, पंचभागी, और हाइपोगाइनस यानी कि ऊर्ध्ववर्ती होता है अंडाशय। काइडिया जो है वो यूनिसेक्सुअल या पॉलीगैमस है। कैलिक्स इज फ्रीक्वेंटली सबटेंडेड बाय एन इन्वोल्यूकर और ब्रैक्टियोस विच फॉर्म्स द कैलिक्स, एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स 3 हैं और अधिक भी हो सकते हैं। ब्रैक्टियोस फ्री होते हैं। 3 एपिकैलिक्स हैं गॉसिपियम एंड मालवा में। 7 to 9 एल्थिया, 5 हैं यूरिना में, और कई हैं, मैनी हैं हिबिस्कस, साइडा में। एपिटोलॉन में जो एपिकैलिक्स है वो अनुपस्थित होता है। कैलिक्स इज 5 फ्री, और सेपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं जो कि कोर छादी एस्टिवेशन यानी कि वॉल्वेट एस्टाइवेशन दिखाते हैं बड कंडीशन में, persistent हैं। समटाइम्स दे फॉर्म अ ट्यूब, फॉर एग्जाम्पल इन यूरिना। कोरोला में petals are 5, polypetalous, sometimes slightly connate at the base with a staminal tube, thus epipetalous। कोरोला में पेटल्स और एंड्रोशियम के बीच में एक जुड़ाव देखने को मिलता है। लार्ज, शोई, व्यावर्तित है, ट्विस्टेड है। प्रोमिनेंट वीन्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द पेटल्स। एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम हमने पहले भी बताया। मोनो एडल्फस स्टेमन्स आर देयर। बॉम्बेक्स में पेंटा एडल्फस स्टेमन्स होते हैं जो 5 स्टेमाइनल बंडल्स हैं, दे आर ऑपोजिट दी पेटल्स। The pollen grains are covered by spines. Gynoecium is 5 to many, fused carpels, anatropous ovules, 1 or more, ovary multilocular, ovary superior, and axile placentation. ये फ्लोरल डायग्राम है एल्थिया का। त्रिज्या सममित, द्विलिंगी, एपिकैलिक्स 7 है यहाँ पे जो कि फ्यूज्ड है। कैलिक्स जो कि के से रिप्रेजेंट किया है। कैलिक्स इज अगेन 5 फ्यूज्ड। सी से है कोरोला, that is 5, then androecium, indefinite,
दे आर ऑल्सो फ्यूज्ड। एपीपेटलस कंडीशन यहाँ दिखाई दे रही है। गायनोशियम इंडेफिनिट एंड ओवरी इज सुपीरियर। सेम यही मालवा में हम देखेंगे कि आउटरमोस्ट वर्ल्ड जो है एपिकैलिक्स की जो संख्या है वो इसमें 3 है। कोरोला इसमें 5 है। एंड्रोशियम इंडेफिनिट है। सेम कंडीशंस यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर हिबिस्कस जिसको हम कॉमनली प्रैक्टिकल में भी पढ़ते हैं, तो इसमें त्रिज्या सममित देखिए, अगर आप फ्लावर्स को दोनों पार्ट्स में काटें तो ये बिल्कुल बराबर प्लेन में कटेगा। देन बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, तो hermaphrodite, एपिकैलिक्स 5 to 7, कैलिक्स इज 5 विच इज फ्यूज्ड, कोरोला इज 5, और ये एंड्रोशियम के साथ एपीपेटलस कंडीशन दिखा रहा है। एंड्रोशियम आर इंडेफिनिट, दे आर फ्यूज्ड, गायनोशियम इज इंडेफिनिट एंड फ्यूज्ड। और केंद्र में जो एस्टाइवेशन जो प्लासेंटेशन है दैट इज एक्साइल टाइप, ये अक्षीय बीजान्यास देखने को मिलता है। फ्रूट इसमें शाइजोकार्पिक कार्सरियुलस होता है, जैसे कि एबिटुलॉन, मालवा, साइडा। कैप्सूल है हिबिस्कस गॉसिपियम में, बेरी है मालवा विस्कस में। देन सीड जो है दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक यानी कि एंडोस्पर्म का भ्रूणपोष जो है वो पूरा उपयोग में आ जाता है भ्रूण के निर्माण में। इन सम जेनेरा सीड कोट इज डेंसली टोमेंटोज, जैसे कि गॉसिपियम, जिसके बारे में आगे हम आर्थिक महत्व में बताएंगे कि कैसे गॉसिपियम जो है उसका फाइबर यूज में आता है, कॉटन फैमिली जिसकी वजह से इसका नाम है। पॉलिनेशन एंटोमोफिलस है, यानी कि कीट के द्वारा इसमें पॉलिनेशन है, परागण है। और जो शोई नेचर है कोरोला का, वो उसके लिए वो उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। आर्थिक महत्व की बात करें तो इसमें फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं। कॉटन जो है इसका परहैप्स इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर इन स्पाइट ऑफ मैनी सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स। जो गॉसिपियम का कोट है, इट प्रोड्यूस एपिडर्मल हेयर विच आर सेल्यूलोजिक इन नेचर। इसे कॉटन वूल कहते हैं। दीज हेयर्स आर फ्लैटेंड, ट्विस्टेड एंड दे फॉर्म द staple. Cotton plant grows best in the sandy, damp soil of humid region. एक इसमें है यूरिना लोबेटा. It is a weed in all tropical countries and it furnishes a yellow fiber that lasts longer than jute and is used as a substitute in at some places. ब्राज़ील में ये कॉफ़ी रखने के लिए जो बोरे बनाए जाते हैं उसके काम में आता है बनाने में। देन हिबिस्कस कैनाबिनस पटसन जिससे मिलता है। हिबिस्कस सब डेरिफा जिसको पटवा कहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सिल्की ब्राउन फाइबर है विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स स्टेम। ये इट्स अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर जूट इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में वी ऑल नो एल्थिया रोजिया दैट इज़ हॉलीहॉक, और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जिसको कि चाइना रोज़ कहा जाता है। ब्यूटीफुल कलर फ्लावर्स आपको इससे पहले दिखाए गए हैं उसके। एडिबल में भिंडी वी ऑल नो एबल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, जिसमें कि लॉक्यूलिसाइडल संपुट उसका फ्रूट है। हिंदी में कुछ टर्म्स हमने इस पूरे डिस्क्रिप्शन में कही हैं, तो आप लोगों को जो मेन टर्म्स ध्यान रखनी है मालवेसी के लिए वो हैं तारा का रोम का पाया जाना, तने पर श्लेष्मिक पदार्थों का पाया जाना, देन अनुपर्णी यानी कि स्टिपुलेट कंडीशन, मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन बहुशिरीय शिराविन्यास, इन्फ्लोरेसेंस में एकल कक्षस्थ व्यवस्था, असीमाक्ष रेसीम जिसे कहते हैं जो कि एल्थिया रोजिया में मिलता है, कंपाउंड रेसीम, असीमाक्ष कंपाउंड असीमाक्ष जो कि काइडिया में पाया जाता है, मोनोकेजियल साइन गॉसिपियम या कॉटन में पाया जाता है, सहपत्रित और सहपत्रिका युक्त यानी कि एपिकैलिक्स का पाया जाना ब्रैक्टिएट ब्रैक्टियोलेट कंडीशन
एंड एपिकैलिक्स जो इसमें प्रेजेंट है। पुंकेसरों का एक समूह में पाया जाना और एक मुंकेसरी नाल का बनाना जो कि वर्तिका के चारों ओर स्थित होती है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है और इसमें जो प्लासेंटेशन है वो है स्तंभीय बीजान्यास। तो ये कुछ मुख्य बातें मालवेसी के बारे में हमने की। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी में एक एक फैमिली अपना महत्व रखती है और उसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, आप अगर उन्हें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इस पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।